नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से आज पासपोर्ट ऑल्टरकेशन रैकेट के लिए एक इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग, इस गैंग के 5 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। ये लोग पासपोर्ट के ऑल्टरेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पासपोर्ट, जिसके लिए हाई क्वालिटी काउंटरफीट डॉक्यूमेंट बनाते थे। आज एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे कमिश्नर्स टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम के तरफ से साइमल्टेनियस रेड साना पैलेस, सईदाबाद, गोलकुंडा और बाकी सब जगह रेड हुआ, जिसमें कि 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस अरेस्ट में मोहम्मद अब्दुल रहीमुद्दीन, मोहम्मद शेख इलियास जो कि तमिलनाडु का रहने वाला है, सैयद उमरान टप्पा चबूतरा, मोहम्मद जहीरुद्दीन फलकनुमा, खालिद खान गोलकुंडा, ये लोग 5 इस गैंग के मेंबर्स हैं। इसका प्राइम अक्यूज्ड मोहम्मद अब्दुल रहीमुद्दीन जो गैंग लीडर है और ये इलीगल वीज़ा कंसल्टेंसी का रैकेट रन करता है और इसका साना पैलेस, सईदाबाद और खालिद खान जो कि रेसिडेंस में है, ये ऑपरेटिंग इलीगल वीज़ा कंसल्टेंसी गोलकुंडा में रन करता है। ये लोग दूसरे कंट्रीज़ के मिशंस को, कॉन्सुलेट्स को चीट करके और वहाँ के अपने इंडियंस को वहाँ जाने के लिए वीज़ा बनाते थे। जो रेड हुआ उसमें जो रिकवरी हुआ है उसमें 88 इंडियन पासपोर्ट्स जो कि आपके सामने है, उसके साथ 3 फेक पासपोर्ट, 2 टैम्पर्ड फॉर्ज्ड पासपोर्ट, फेक रबर स्टैंप 130 जो कि अराइवल और डिपार्चर किसी भी पासपोर्ट में स्टैंप करने के लिए यूज करते थे। कैश रिकवरी 3,12,000, कंप्यूटर विथ 3 CPU एंड 4 मॉनिटर्स, एक लैपटॉप, रबर स्टैंप मेकिंग मशीन, स्कैनर कैनन कंपनी का एक, कलर प्रिंटर 2, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, अदर कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन 5, पेन ड्राइव्स 5। ये पूरे गैंग इसके पहले 6 केसेस में इन्वॉल्व थे। सईदाबाद पुलिस स्टेशन, बेगमपेट पुलिस स्टेशन, मुशीराबाद पुलिस स्टेशन, चादरघाट, नामपल्ली और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। ये गैंग लीडर मोहम्मद अब्दुल रहीमुद्दीन जो हुसैनी आलम का रहने वाला है और बीकॉम करने के बाद ये अनऑथराइज्ड कंसल्टेंसी वीज़ा और इसके लिए ये अपना काम शुरू किया और इसमें ये फेक डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट आईडी, इनकम प्रूफ, आईटी रिटर्न, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, सैलरी स्लिप, ये सब बनाकर भेजता था काउंसुलेट्स को। इस पूरे प्रोसेस में ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज करता था डाउनलोड करके और उसके बाद ये वीज़ा के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट भी बुक करता था। इनिशियली सभी कैंडिडेट से 35,000 से लेकर 40,000 तक का प्रोसेस फी कलेक्ट करता था और बाद में 3.5 लाख टू 4 लाख फ्रॉम ईच क्लाइंट कलेक्ट करता था। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से अभी तक रफली 1 करोड़ का इसमें इन्होंने पूरा फ्रॉड किया है। इसके बाद मोहम्मद शेख इलियास जो कि चेन्नई का रहने वाला है, ये ऑथेंटिकेट पासपोर्ट को करता था और उसको बाद में टैंपर करके नाम को चेंज करना बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लैम्प टू इल्यूमिनेट द पासपोर्ट एंड ऑल्सो बाय रिमूविंग फर्स्ट एंड द लास्ट पेज। सैयद उमरान जो DTP ऑपरेटर है और ये चत्ता बाजार में इलीगल रबर स्टैंप बनाता था जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का लेटर हेड, लोगोज, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उसमें करता था। मोहम्मद जहीरुद्दीन वो भी लिम्रा रबर स्टैंप चत्ता बाजार में काम करता है। ये लोग पूरे मिलकर लगभग 400 टू 450 क्लाइंट्स को चीट किए। इसके पहले इसके मोहम्मद अब्दुल रहीमुद्दीन के ऊपर 4 केसेस थे, 2010 चादरघाट में, 2012 हुसैनी आलम में, 2013 हुसैनी आलम में, 2016 लंगर हाउस में। मोहम्मद शेख इलियास इसके पहले 2 बार चेन्नई सिटी में अरेस्ट हुआ, 2003 और 2007 में।
ये पूरे इंफॉर्मेशन हमारे टास्क फोर्स डीसीपी राधा किशन के लीडरशिप में ऑपरेशन हुआ और उनके साथ टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव, एसआई के एस रवि, के श्रीकांत, बी परमेश्वर, जी राजशेखर रेड्डी, ये लोग सब बहुत अच्छा काम करके ये केस डिटेक्ट किए। ऐसे मौके पे प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक हम अपील करना चाहते हैं कि कोई भी एजेंट, इलीगल एजेंट के पास न जाएं। हर एम्बेसी का, हर काउंसुलेट का, हर कंट्री के तरफ से एक उनका अपना इंटरनेट साइट है, उस इंटरनेट पर साइट पर जाएं और पूरे रूल्स रेगुलेशंस, पूरे प्रोसीजर्स उसमें एक्सप्लेन रहते हैं, उसको फॉलो करें। जहां तक इंडियन डॉक्यूमेंट का सवाल है, इंडियन पासपोर्ट का सवाल है, एवरी पासपोर्ट इज ए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, और उसमें किसी तरह का कोई अगर टैंपरिंग आप करेंगे तो दैट इज ए क्राइम अंडर इंडियन पासपोर्ट एक्ट। उसके साथ हमारे सिटी में जो रबर स्टैंप बनाने वाले हैं उनको भी हमारे तरफ से एक वार्निंग कि बिना ऑथराइजेशन लेटर के अगर आप रबर स्टैंप बनाएंगे तो देयर विल बी केस अगेंस्ट यू और आप उसके कारण जेल भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से एक इंटरनेट का साइट है www.emigrate.gov.in। हमारे तरफ से सभी को रिक्वेस्ट है कि जो भी डाउट हो वो इस साइट पर जाएं, इसको देखें, इसको समझें और उसके बाद इसके हिसाब से काम करें। थैंक यू।